Hello everyone. So division is very important. For division, we have used the divisor operator जिसको हम स्लैश की हेल्प से शो करते हैं। और अगर आप डिवीजन का रिजल्ट चाहते हैं, अगर आपको डिवीजन में व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर आउटपुट के तौर पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको क्वोशिएंट एज अ रिजल्ट चाहिए तो उस केस में आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस ऑपरेटर होता है रिमाइंडर रिजल्ट फाइंड करने के लिए, और फ्लोर डिवीजन का हम यूज़ करते हैं क्वोशिएंट को फाइंड करने के लिए। बट वी वांट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ एज अ आउटपुट एट द सेम टाइम। अगर हमें सेम टाइम पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही आउटपुट चाहिए तो उस केस में हम एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं div mode। सो div mode एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ सेम टाइम पे एज आउटपुट जनरेट कर सकते हो। सो व्हाट इज दिस फंक्शन? द div mode ब्रैकेट में हम 2 पैरामीटर इसमें पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है डिविडेंड, जिसको आपको डिवाइड करना होता है, और सेकंड होता है डिवाइजर। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर जब आप पास करते हो इसमें, देन इट विल रिटर्न अ टपल। ठीक है, क्योंकि टपल क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पे आप 2 वैल्यू को एज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जनरली हम कभी भी एक्सप्रेशन को या किसी अदर चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं, सिंगल रिजल्ट आता है, सिंगल वैल्यू आती है। बट अगर सेम टाइम पे अगर वेरियस वैल्यूज एज आउटपुट आए तो उस केस में आपको उसे टपल में जो है शो करना होता है। तो टपल कंटेनिंग द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, तो आपको रिजल्ट के तौर पे क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा एक टपल के अंदर। एंड इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है div mode, ब्रैकेट में एक नंबर पास किया मैंने डिविडेंड, कॉमा, देन सेकंड नंबर पास किया डिवाइजर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड एंड डिवाइजर है वो नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस बीजे की फॉर्म में होता है, जहाँ पे a रियल नंबर होता है और बीजे जो है एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, x जो है यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर वो न्यूमरेटर है। ठीक है, एंड y सेकंड पैरामीटर इज अ डिनोमिनेटर। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, x बाय y। ठीक है, एंड आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब x और y दोनों ही इंटीजर हो, x और y इंटीजर हो, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट में आप उसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि x, ओके, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट के लिए हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, x फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर y, कॉमा, x मॉडुलस ऑपरेटर y। इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप एक्स वाई को इंटीजर एज्यूम करते हो। सिमिलरली अगर आप एक्स वाई को फ्लोट एज्यूम करते हो तो फ्लोट के केस में एक्स वाई को अगर आपने फ्लोट कंसीडर किया है, फ्लोट डिक्लेयर किया है, देन उस केस में रिजल्ट जो आएगा डिव मोड का, उसमें क्वोशिएंट और एक्स मॉडुलस वाई, मतलब क्वोशिएंट यहाँ पे एज अ होल पार्ट आएगा और एक्स मॉडुलस वाई जो है जो भी रिजल्ट आएगा कंप्यूट करने के बाद वो शो होगा। सो ये 2 पॉइंट्स आपको केयरफुल रहना है कि कब हम इंटीजर और कब हम फ्लोट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट भी हमारा चेंज होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि div mode रिटर्न क्यू आर, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्वोशिएंट को, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को। अ पेयर ऑफ नंबर्स टपल कंसिस्टिंग ऑफ क्वोशिएंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। ठीक है, तो आपको क्वोशिएंट क्यू एंड रिमाइंडर आर एज अ टपल जो है वो रिजल्ट में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, let us execute the following print statements using div mode function। तो मैंने यहाँ पे वेरियस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर div mode फंक्शन में जो है 2 पैरामीटर्स 2 नंबर्स पास किए, और हम ये इन प्रिंट स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे कि क्या फ्लोट पास करने पे क्या वैल्यू आती है, इंटीजर पास करने पे वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये सारी रिजल्ट्स को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें मैंने फर्स्ट पैरामीटर लिया 8, सेकंड पैरामीटर लिया है 3।
अगर आप 8 को जो है 3 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर? क्वोशंट आएगा 3 2 6, ठीक है, एंड रिमाइंडर आएगा अगेन 2, 8 माइनस 6 इज 2, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2, 2। ठीक है, इस तरह से आपको एज अ टपल ये रिजल्ट आउटपुट में आपको ये शो होगा, जनरेट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट डिव मोड 3,8। इस बार मैंने डिविडेंड और डिवाइजर चेंज कर दिया है, तो जब आप डिविडेंड और डिवाइजर चेंज कर दोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो इस बार रिजल्ट क्या आएगा? अगर 8 को हम 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, 8 0 0 और रिमाइंडर 3 आएगा, तो इस केस में आउटपुट आपको मिलेगा 0,3। नाउ नेक्स्ट 5। सो डिव मोड फंक्शन में हमने 5,5 रखा है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशंट आएगा? क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट डिव मोड 0,5। तो अगर आप 0 और 5 रखते हो तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा? 5 है डिविडेंड और 0 है डिवाइजर, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे 5 0 0, ठीक है, और रिजल्ट भी हमारा 0 आएगा, तो इस केस में 0,0 रिजल्ट आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो डिविडेंड है वो फ्लोट लिया है 8.0। तो जब आप डिविडेंड या फिर डिवाइजर कोई भी एक वैल्यू को एज अ फ्लोट लेते हो तो जो रिजल्ट आता है उसमें क्वोशंट भी फ्लोट में होता है और रिमाइंडर भी फ्लोट में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर 8.0 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा 2.0, 2.0। आ रहा समझ में? 3 नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिव मोड 3,8.0। इस बार मैंने चेंज कर दिया है, तो इस बार रिजल्ट क्या आएगा? इस बार रिजल्ट आएगा 0.0 क्वोशंट और 3.0 रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर कोई भी एक वैल्यू फ्लोट होती है उस केस में रिजल्ट दोनों ही वैल्यू फ्लोट आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इस केस में क्या होगा? 0.0 8.0, तो 0.0 और 8.0 में अगर 8 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो रिजल्ट आएगा 0.0। ठीक है, क्वोशंट आएगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा? अगेन 0.0। आ रहा समझ में? तो इस बार दोनों वैल्यू 0.0 आई। नाउ नेक्स्ट, दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पे फ्लोट हैं 7.5 एंड 2.5। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट आएगा, अगर आप 2.5 को 7.5 से डिवाइड करते हो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट इज 3.0, 0.0 एंड नेक्स्ट इज डिव मोड 3,0। अब इस बार जो है डिवाइजर 0 है, तो हमें हमेशा मालूम है कभी भी आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस केस में आपको होगा एरर शो होगी, 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर। ये पाइथन में इस तरह से आपको एरर शो होगा। इस एरर का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर चाहे आप यहाँ पे इंटीजर रखो, चाहे फ्लोट रखो या कोई और नंबर रखो, कभी भी आप उसे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सो डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मैथमेटिक्स में, और डिवीजन का यूज़ जो है हम जनरली वेरियस प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं ताकि लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, एंड अगर आपको क्वेश्चन एज अ आउटपुट चाहिए तो उस केस में आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करिए, रिमाइंडर एज अ आउटपुट चाहिए तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करिए, एंड अगर बोथ आपको एज आउटपुट चाहिए देन use this special function called div mode. Okay, so that's all about for div mode function. Now in the next video we will see another concept of Python.